हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो फाइनली आज मैं ये टैंक को क्लीन किया हूँ लगभग 1 साल के बाद, और इसमें मैं अपनी अरवाना, पैरेट और कुछ सार्क को ऐड किया हूँ। चलिए अब करीब से दिखते हैं और अपनी अरवाना को देखते हैं। आज मैं इसकी प्राइसिंग भी बताऊँगा आपको, और क्या ये सही लग रही है टैंक की नहीं लग रही है, और कुछ भी कमी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए पास से मैं दिखाता हूँ अपनी अरवाना और प्राइस भी आपको बताऊँगा। तो ये है मेरी एरोवाना और सार्क और पैरेट जो मेरे पास पहले से थी। इसमें मैं सिब्रम फिशेस इसलिए ऐड नहीं किया, मैं सोचा था कि सिब्रम फिशेस ऐड करूँगा, और अभी मैं सिब्रम का बिहेवियर देखा, उसमें मैं पाया कि वो बहुत सारे फिशेस को जो है उसकी फिन को निप कर रही है, तो इस वजह से मैं इसमें ऐड नहीं किया। क्या पता ये अरवाना को भी निप कर ले। तो ये है मेरी एरोवाना, मेरी पहली अरवाना है, और इसको मैं कुछ दिन ऑस्कर के साथ रखा था, और आप सबसे पूछा भी था कि ऑस्कर के साथ ये रहेगी या नहीं रहेगी। तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया रहेगी, बहुत लोगों ने बोला नहीं रहेगी, और मुझे भी लग रहा था कि ऑस्कर फिशेस इस पर अटैक कर सकती है। तो इस वजह से मैं इसे इस वाले टैंक में कर दिया, क्योंकि ये टैंक थोड़ा सा सारे टैंक से, जितने भी मेरे पास टैंक है उससे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। ये 18 इंचेस की चौड़ाई में है, इस वजह से मैं इसको रखा हूँ अरवाना को। और कुछ सार्क भी मेरे पास था, 4 सार्क बचे हुए थे और 4 पैरेट, यानी टोटल इसमें 9 मछली है। और आज मैं इसे क्लीन किया हूँ लगभग 1 सालों के बाद, 1 साल से भी ज़्यादा हो गए। दिसंबर 2022 में मैं ये टैंक सेटअप किया था। टोटल कॉस्ट मुझे 12,000 पड़ा था इस टैंक का। 4 फीट लेंथ है इसकी, हाइट जो है वो 2 फीट है, और चौड़ाई जो है वो 1.5 फीट यानी 18 इंचेस की है। तो इसे मैं क्लीन किया आज एसिड वगैरह से, बहुत मेहनत लगा, लगभग मुझे 4 घंटे के आसपास लगे इसे क्लीन करने में। फिर मैं इसमें पुराना टैंक का पानी ही ऐड किया हूँ, और थोड़ा बहुत 40% के आसपास इसमें मैं न्यू वाटर ऐड किया हूँ। अब ये टैंक कैसी लग रही है कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसमें मैं फिश वगैरह नहीं बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें एक तो रहेगी एरोवाना। अभी मैं प्राइसिंग बताऊँगा। ये है मेरी एरोवाना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें एक अल्बाइनो वाले भी थी, और मेरा ये फर्स्ट टाइम है, तो अगर मैं इसे रखने में कामयाब रहा तो फिर दूसरा भी मैं लेकर आऊँगा। पहले देख लेते हैं इसको, ये कैसे केयर करना है। अभी मुझे उतना पता नहीं है, और 3 दिन से फूड भी नहीं ली है, तो ये भी मुझे परेशानी वाली बात लगती है। पैलेट्स खा नहीं रही है, तो ब्लड वॉर्म वगैरह मैं लाकर दूंगा, देखते हैं। खूबसूरत है। तो चलिए पहले इसकी प्राइसिंग में बता देता हूँ आप सबको। तो ये मुझे पड़ा है 2,500 रुपीज़ में, यानी 2,500 रुपये की ये मछली है अरवाना। इसमें एक अल्बाइनो अरवाना भी थी, उसका कॉस्ट 6,000 रुपीज़ था। तो तब तक मैं ये वाला ले लिया। मैं इसको केयर करता हूँ, देखते हैं कि ये सही ढंग से रहती है कि नहीं रहती है। और जब इसे मैं केयर कर लूँगा, मैं सीख लूँगा कि ये अच्छे ढंग से रहेगी, काफ़ी दिन तक हमारे घर में रह सकती है, फिर मैं दूसरा वाला लेकर आऊँगा। पैरेट की जहाँ तक बात है, तो पैरेट का लगभग हमारे घर में हो जाएगा लगभग 2.5 साल के आसपास। तो ये चारों पैरेट 2.5 साल की है, और 9 पैरेट मेरे पास था, जिसमें से 5 मैं रिटर्न कर दिया था, क्योंकि मुझे दूसरा सब भी फिशेस ऐड करना था। लेकिन ये दोनों मैं बहुत दिन से रखा हूँ, ये दोनों बहुत दिन से, दोनों मेल है, और इधर फीमेल होगा, एक यहाँ है और एक और किसी में छिपी होगी या वहाँ रही उस कोने में। तो ये है 1 2 3 और 4 सार्क है। सार्क तो इधर ही लाया था, 20 रुपीज़ की मुझे सार्क पड़ी थी। और ये अल्बाइनो सार्क है यहाँ पे, और यहाँ पैरेट है, और एक है अरेवाना। तो कैसा लगा ये अरवाना आप कमेंट करके बता सकते हैं। और टैंक क्लीन लग रही है, ये भी आप कमेंट करके बताएं। इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना हो, हाइडिंग प्लेस वगैरह हो, या फिर कुछ इसमें लग रहा हो कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, तो वो आप बता सकते हैं कमेंट करके। सार्क मैं ज़्यादा दिन रखूँगा नहीं, क्योंकि ये पाउंड की फिशेस है, पर टैंक की खूबसूरती बढ़ाने के लिए थोड़े दिन रखूँगा मैं सार्क, क्योंकि अलग अलग फिशेस रखना चाहिए, इससे अच्छा लगता है देखने में। अरवाना मैं रखूँगा, ये अरवाना अब जितने दिन रहेगी हमारे पास रहेगी। अगर ये बड़ी भी हो जाएगी तो मैं इसके लिए 7 फीट या 8 फीट का टैंक ले आऊँगा या बनवा लूँगा, ठीक है। पैरेट तो मेरे पास है ही, आप सबको पता है। ऑस्कर वगैरह काफ़ी हेल्दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे फिशेस जो इस टैंक में फिशेस थी, जैसे सिबरम, टेक्सस, ग्रीन टेरर, इसके अलावा कॉन्विक्ट सिकलेट, वो सब कहाँ है। तो चलिए अब मैं उसका भी आपको दर्शन करवा देता हूँ। तो मेरे पास लगभग 27 से 28 इंच का टैंक था। इसमें मैं तब तक जितना भी सिकलेट बच गया, ग्रीन टेरर को छोड़कर, ग्रीन टेरर हमारी ऑस्कर वाली टैंक में है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। और रेड टेल सार्क उसमें मैं ऐड कर दिया हूँ। इसमें फ़िलहाल सिब्रम फिशेस है, क्योंकि सिब्रम का मैं बिहेवियर देखा,
काफ़ी बड़ी हो गई है, खूबसूरत हो गई है और इसका बिहेवियर ये है कि सबकी फिन को कट करती है। अभी ऑस्कर को काट रही थी तो मुझे डर लग गया कि अगर मैं इसे अरवाना के साथ रखूँगा तो क्या पता ये अरवाना को भी डिस्ट्रॉय करने लगे। ये इतनी बड़ी है कि उसमें घुस भी नहीं पाती है और इसका फ़ायदा टेक्सस वगैरह उठा रहे हैं। टेक्सस हुआ, कॉन्विक सिक्लेट सब इसके अंदर है। ये रही मेरी टेक्सस, बहुत ही खूबसूरत है। ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है, ये भी फिन को निप करती है। उधर पोलर पैरेट है, इधर ज्वेल सिक्लेट है और पीछे जो है उधर कॉन्विक सिक्लेट होगा, वो वहाँ है, उस साइड है। तो इसमें मैं फ़िलहाल थोड़े दिन के लिए रखा हूँ क्योंकि एक 4 फीट का टैंक और आने वाला है हमारे घर पे। तो जैसे वो आता है तब फिर इस सारे सिक्लेट को उसमें मैं एडजस्ट कर दूंगा। इवन ग्रीन टेरर को भी निकाल दूंगा ऑस्कर से, क्योंकि एक ग्रीन टेरर रखने से कोई मतलब बनता नहीं है। 6 मॉन्स्टर ऑस्कर है, अगर वो चाहेगी तो ग्रीन टेरर को अटैक कर देगी। तो तब तक कुछ दिन के लिए, लगभग 5 से 6 दिन के लिए इसमें मैं रखूँगा और ये आसानी से रह जाएगी। हीटर वगैरह लगा हुआ है, कोई भी इशू नहीं है। क्योंकि अरवाना के साथ तो मैं किसी भी फिशेस को रिस्क में नहीं लेना चाहता हूँ। शार्क तो कुछ उसका करेगी नहीं, पैरेट उसको कुछ तंग नहीं कर रही है। अगर पैरेट भी तंग करेगी तो मैं पैरेट को भी निकाल दूंगा। उसके लिए फिर देखेंगे हम सब क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि पैरेट के साथ अरवाना रह जाएगी। और ये सिब्रम की खूबसूरती है, देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही खूबसूरत है। ये मैं बहुत सस्ते दाम पे लाया था, मुझे याद है ये मुझे 70 रुपीज़ की पड़ी थी, 70 या 75 रुपीज़ की मात्र। इससे ज़्यादा तो महंगा वो ज्वेल सिक्लेट है। पोलर पैरेट तो 50 की है, ज्वेल सिक्लेट आई थिंक 100 या 125 रुपीज़ की थी। लेकिन ये सिब्रम फिशेस मास्क 75 रुपीज़ की थी और काफ़ी छोटी थी। अब देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई। चलिए मैं आपको ऑस्कर टैंक भी दिखा देता हूँ, फिर अरवाना पे वापस से आएंगे। इस टैंक का थोड़ा सा जो है शीशा क्लीन नहीं है और लाइटिंग का भी इशू है। मैं ट्यूबलाइट ला कर रखा हूँ लेकिन अभी तक कोई लगाया नहीं है। मैं खोज रहा हूँ, अब देखते हैं कब आते हैं। वो बोल के रखे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, वो आएंगे फिर लगाएंगे ट्यूब। तो एक ट्यूब इसमें लगेगा और एक उस साइड जाइंट गोरामी में। ये है हमारी ऑस्कर और इसी में मैं ग्रीन टेरर और रेड टेल शार्क को रख दिया हूँ थोड़े दिन के लिए। तो ग्रीन टेरर तो रह जाएगी क्योंकि ये भी आक्रामक शैली की मछली है, इसको किसी का डर भय नहीं है, देख सकते हैं। और ऑस्कर तो है ही। अब ये रम गई है थोड़ी देर से, कुछ देर पहले डरी हुई थी जब मैं डाला था, यहाँ इस कोने में थी, लेकिन अब ये सही है। तो ये ऑस्कर है। ऑस्कर के साथ आप सब बोले थे अरवाना को नहीं रखने, तो अरवाना को मैं पैरेट और शार्क के साथ रख दिया हूँ। फिर ये ऑस्कर के साथ ग्रीन टेरर और रेड टेल शार्क है और जितने भी सिक्लेट बच गए थे उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। और बेचारी एक गोल्ड फिश को मुझे यहाँ रखना पड़ा प्लांटेड एक्वेरियम में। मुझे पता है प्लांटेड एक्वेरियम में गोल्ड फिश नहीं रहती है, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है और मेरे पास अभी कोई दूसरा टैंक भी नहीं है। एक गोल्ड फिश का टैंक है, उसमें ऑलरेडी 8 मछली है और इसकी फिन जो बड़ी है, इसकी फिन बड़ी होने की वजह से उसमें मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इसकी फिन को डिस्ट्रॉय करती है सारी गोल्ड फिशेस। तो ये कुछ अपडेट था। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। एनी सजेशन फॉर मी तो आप ज़रूर सजेस्ट करें, मैं आपके सजेशन का इंतज़ार करता हूँ और उसके अनुसार काम करता हूँ। ठीक है, वापस से मैं आता हूँ अपने अरवाना वाले टैंक में। तो प्राइसिंग हो गया 2500। तो अब ये भी आप बताएंगे कि ये अधिक है कि कम है कि क्या है, नहीं है, ये सब बताएं। ये थोड़ी थोड़ी इसमें खरोंच आ गई है, मुझे लगता है कि ऑस्कर कुछ इस पर की होगी अटैक वटैक। और ये शार्क तो नॉर्मल है 20 रुपीज़ की। शार्क मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मतलब ये बड़ी हो जाएगी 3 से 4 फीट की। तो 4 फीट का तो टैंक ही है, तो फिर इसको रखने से मतलब बनता नहीं। ये है हमारी मॉरिस, ये सबसे मस्त पैरेट है। इसकी प्राइसिंग जब मैं लाया था, इसके पीछे वाला जो आप देख रहे हैं, इसका प्राइस थोड़ा मुझे अधिक लगा था। 450 या 400 के समथिंग में मैं लिया था और इसका तो 300 ही लगा था। इसका भी 250 और उसका 250। और शार्क वगैरह का तो मैं बता दिया, इस और अरवाना का बता दिया। ये मेरा पहला अरवाना है। अब आप सब बोलेंगे कि इसमें कौन सा फिशेज ऐड करूं, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि अरवाना की बेस्ट टैंकमेट्स कौन होगी। एक तो पैरेट हो गया, शार्क अभी है तो शार्क है, और अगर बोलेंगे या फिर रहने देते हैं इस टैंक में 9 मछली, मुझे लगता है कि सफिशियंट है 9 मछली, तो रहने देंगे। और थोड़ा सा एक और हेल्प कर देंगे मेरी कि अरवाना को क्या खिलाऊं, ये भी आप ज़रूर बताएंगे कमेंट करके अगर आप सब रखे होंगे, क्योंकि मुझे नहीं समझ आया कि अरवाना क्या खाएगी। और आप सब बताएंगे कमेंट करके कि क्या खिलाऊं। अभी 3 दिन से ये फूड ले ही नहीं रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ कि ये अगर कुछ डेथ वेथ हो गई तो फिर
2500 प्लस उसका जाग चले जाएगा। ठीक है, तो ब्लड वॉर्म दूँ या लाइव फूड भी, लाइव फूड तो अभी तक मैं नहीं यूज़ किया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि लाइव फूड दूँ, पर ब्लड वॉर्म वगैरह मुझे लगता है कि देना चाहिए। ये खा लेगी, पर आप सब भी कमेंट करके बताएंगे। चलिए यही था कुछ अपडेट। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक करेंगे। जब मैं अरवाना का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करके सीख लूँगा, फिर मैं आपको अरवाना के बारे में सही बात बता पाऊंगा। जैसे आज सिब्रम के बारे में बताया कि सिब्रम फिन निपिंग वाली फिशेज है, और यही ऑस्कर को भी तंग करती है और यही पैरेट को भी तंग करती है, इसलिए सिब्रम को मैं साइड ही रख दिया हूँ। ऐसे फिशेज के साथ रख दिया हूँ सिब्रम को जो कि सब फिन निपिंग वाली है, मतलब ज्वेल सिकलेट, कॉन्विक्स सिकलेट, टेक्सास, सिब्रम, ये सब वही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय।